आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं? अगर हाँ, तो आप अपने जीवन की सबसे अनप्रिडिक्टेबल जर्नी पर निकले हैं। पर घबराइए मत, ये जर्नी जितनी अनप्रिडिक्टेबल है उतनी ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग भी है। हो सकता है कि आप अपनी स्टार्टअप जर्नी में बहुत बार मोटिवेशन की कमी फील करें, आपको थोड़ा भटका हुआ या थोड़ा क्लूलेस फील हो, या फिर हो सकता है कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं आप उससे मिलने वाले आउटपुट से सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन आपको इस सब में डिसअपॉइंट नहीं होना है। आखिर आपने एक स्टार्टअप आइडिया सोचा और उसे शुरू किया। कितने ही लोग हैं जो अपना जीवन सिर्फ सोचते हुए बिता देते हैं। So you should be happy that you at least started. And now, as far as managing your startup is concerned, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टअप मैनेजमेंट गेम की कुछ ऐसी जरूरी चीजें बताऊंगी जो सुनने में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्टार्टअप जर्नी को शुरू करने से पहले इन बातों को जान लें तो आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपका स्टार्टअप लोगों की जरूरतों को पूरा करता है? जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं तो आप कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस ही मार्केट में लॉन्च कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज को मार्केट में कंज्यूमर्स के सामने लाने से पहले बहुत जरूरी ये जान लेना है कि क्या लोगों को उसकी जरूरत है। क्या आपका जो स्टार्टअप है वो लोगों की जरूरतों को या उनकी इच्छाओं को किसी तरह पूरा करता है? अगर हाँ, तो आपका स्टार्टअप मार्केट में एक्चुअली सस्टेन कर सकता है। क्या आपका स्टार्टअप रियलिस्टिक गोल्स पर बना है? You cannot really begin without having a clear set of goals. जरूरी है कि आपका बिजनेस आइडिया और उसके गोल्स रियलिस्टिक हों। It's good to be aspirational, but at the same time you need to be realistic. अगर आप स्टार्टअप जर्नी में पहले ही दिन से बड़े बड़े सपने और बड़ी बड़ी आशाएं पालकर बैठ जाएंगे तो एक समय के बाद आपको एक अननेसेसरी प्रेशर फील होने लगेगा। उस अननेसेसरी प्रेशर को अवॉइड करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स को छोटा और समय के साथ एक टाइमलाइन के अनुसार चलाएं। अगर आप अपने गोल्स को एक स्टेप और दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप ऐसी एक जर्नी के साथ लेकर चलेंगे तो ना ही आप प्रेशर फील करेंगे और आप रियलिस्टिकली आगे भी बढ़ सकेंगे। क्या आपने अपना स्टार्टअप वैलिडेट किया? To become a big business one day, it is extremely important to validate your startup idea in the very primary stage. तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप को वैलिडेट कैसे किया जाए? Well, it is very simple. There are few quick steps. First is to conduct your market research. एक इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च करना आपके स्टार्टअप जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक इन डेप्थ रिसर्च करेंगे, एक मार्केट को समझ लेंगे, तो आपके लिए ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि आपकी जो कंज्यूमर है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो आपसे क्या चाहती है और आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में कहाँ पर फिट होता है। नेक्स्ट, यू कैन स्पीक टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स। आपका एक सेट टारगेट ऑडियंस है, आपके कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। जाइए उनसे बात कीजिए, उनकी ज़रूरतों को, उनकी उम्मीदों को समझिए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाइए। हो सकता है कि उनकी ज़रूरतें सुनने के बाद आपको कुछ नया आइडिया मिल जाए जो आप अपने स्टार्टअप में ऐड करके अपने स्टार्टअप की वैल्यू और बढ़ा सकें। नेक्स्ट इज टू एनालाइज द कंपटीशन। आप एक नई मार्केट में उतर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ कंपटीशन भी होगा। सबसे पहले उस कंपटीशन को स्टडी कीजिए, देखिए कि उस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या कमी है, कहाँ पर वो कॉम्पिटिटर लैग कर रहा है। आप उस कमी पर काम कीजिए, अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ाइए और अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़िए, अपना एक नया यूजर बेस बनाइए। नेक्स्ट, यू शुड टेस्ट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिफोर इट्स लॉन्च। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लाने से पहले एक ट्रायल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं
तो आप उसके सैंपल कंज्यूमर्स में बांट सकते हैं और साथ ही उनका फीडबैक पा सकते हैं। और अगर आप कोई सर्विस ला रहे हैं तो आप किसी मॉल में या किसी फेयर में उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं। इसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट में जो भी कमियां हैं उन्हें लॉन्च करने से पहले ही सुधार सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ बिजनेस प्लान। स्टार्टअप चलाने के लिए जितना जरूरी आइडिया, फंड्स एंड रिसोर्सेज हैं, उतनी ही जरूरी है एक बेहतरीन प्लानिंग। अगर आप प्लान कर रहे हैं और अगर आप अच्छे से प्लान कर रहे हैं तो आपका स्टार्टअप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा प्लान लेकर नहीं चल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद भटक जाएंगे और काफी क्लूलेस फील करेंगे। एक सबसे जरूरी बात जो हम अक्सर मिस कर देते हैं वो है हमारा लॉन्च टाइम। लॉन्च टाइम से पहले प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर ही लोग अपने स्टार्टअप को लॉन्च करने में जल्दबाजी करने में जो प्लानिंग स्टेज होती है उसे एडिक्वेट टाइम देना भूल जाते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी लॉन्च नहीं बल्कि प्लानिंग है। अगर सही प्लानिंग होगी तो लॉन्च तो अपने आप ही अच्छा होगा। और अगली चीज़ जो आपको खुद से पूछनी है वो है कि क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है। एक स्ट्रॉन्ग टीम एक स्टार्टअप की सोल की तरह होती है। ध्यान दीजिए कि जो आप टीम बिल्ड कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने, काम करने और घर जाने जितना काम नहीं कर रही है, बल्कि वो टीम आपके साथ हर वक्त खड़ी है। आपकी जो विजन है, आपका जो आइडिया है, उसको भी इक्वली शेयर कर रही है। अगर आपकी टीम आपके विजन, आपके आइडिया को शेयर करती है तो आपका स्टार्टअप कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। लास्टली, मैनेज योर फंड्स माइंडफुली। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी फंडिंग हो, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हो, लेकिन अगर आपको फंड्स मैनेज करने नहीं आते तो आप करोड़ों रुपए होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो तो आप कम फंड्स के साथ भी बहुत आगे जा सकते हैं। सो मैनेज योर फंड्स माइंडफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइस टीवी। और ऐसी और स्टार्टअप्स की जानकारी पाने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं और स्टार्टअप्स की सारी जानकारियां जल्द से जल्द पाएं। Also, visit www.tice.news to keep reading the enticing startup stories.